कुछ किरदार वक्त के साथ मिट जाते हैं और कुछ खामोशी से तकदीर लिख जाते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक शहर था बगदाद, जहां हर दीवार पर अल्लाह का नाम लिखा जाता था, मगर दिलों पर दुनिया की मोहब्बत गहरी हो चुकी थी। लोग नमाज पढ़ते थे, लेकिन मस्जिदों से ज्यादा बाजारों की तरफ भागते थे। इसी शहर के बाहर एक नन्ही सी झोपड़ी थी और वहां रहता था एक सादा सा शख्स, रहीम। उम्र कोई 45 साल, दाढ़ी सफेद, चेहरा नूरानी, कपड़े मामूली, मगर दिल बिल्कुल आईने जैसा साफ। लोग उसे पागल फकीर कहते थे। कोई उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता, कोई कहता यह आदमी तो किस्मत बदलने की बातें करता है, ले अपनी हालत तो देखे। मगर रहीम हर सुबह उठकर दरिया के किनारे बैठता। वह मछली पकड़ता नहीं था, बल्कि पानी में डाली हुई एक खाली बाल्टी को देखकर अल्लाह से दुआ करता, या रब, जो मेरे नसीब में है वही मुझे अता कर, जो मेरी नियत में है उसमें बरकत दे। शहर वाले हंसते और कहते भूखा है मगर नसीब की बातें करता है। लेकिन रहीम की आंखों में कोई शिकवा नहीं था, बल्कि सुकून था। कहा करता, लोग सोने के सिक्के ढूंढते हैं और मैं अल्लाह की रहमत। उसी बगदाद में 3 अमीर आदमी भी रहते थे, सलीम, बशीर और शौकत। हर वक्त यही सोचते रहते किस तरह अपनी तिजोरी में दौलत भरी जाए। दिखावे में बड़े नमाजी और परहेजगार थे, मगर अंदर से उनके दिल लालच से भरे हुए थे। एक दिन उन्होंने आपस में कहा, इस रहीम को सबक सिखाते हैं कि लोग समझें किस्मत दुआ से नहीं, दौलत से बनती है। उन्हें यह नहीं पता था जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सलीम, बशीर और शौकत ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने सोचा कि अगर रहीम को सोने की ईंट दिखाकर बहकाया जाए और फिर उसे जलील किया जाए, लोग समझेंगे कि यह फकीर बस बातें करता है, इसमें कोई करामत नहीं। दूसरे दिन तीनों ने एक सोने की ईंट लकड़ी के एक बक्से में रखी और दरिया के किनारे रहीम की बाल्टी के पास रखाए। थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर तमाशा देखने लगे। सुबह सुबह जब रहीम हमेशा की तरह अपने कांपते हाथों से बाल्टी उठाने गया, उसकी निगाह उस बक्से पर पड़ी। उसने बक्सा खोला, देखा चमकती हुई सोने की ईंट। दूर छिपे तीनों दौलतमंदों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। गिरेगा ये फकीर, दौलत देखकर भागेगा। मगर रहीम ने उस सोने की ईंट को 2 पल देखा, चुपचाप उसे पानी में फेंक दिया। हाँ, सीधे दरिया में, अल्लाह की राह में। वह वहीं बैठ गया और बोला, या रब, मैंने कभी तुझसे सोना नहीं मांगा। जो तूने दिया वह भी इम्तिहान था, और जो तूने लिया वह भी मेरी रजा है। पीछे छिपे तीनों के चेहरों पर जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। शौकत गुस्से में बोला, ये क्या पागलपन है? वो सोने की ईंट थी। रहीम मुस्कुराया और धीरे से कहा, जिसे अल्लाह की रोजी पर यकीन हो उसे किसी इंसान की सोने की ईंट की जरूरत नहीं। बगदाद के कुछ लोग यह मंजर देख रहे थे। तो पहली बार उस फकीर की आंखों में झांक पाए जहां तवक्कुल का समंदर बह रहा था। शहर के अंदर धीरे धीरे बातें फैलने लगीं। यह फकीर वाकई कोई खास बंदा है? क्या इसकी दुआ में असर है, या फिर यह सब दिखावा है? अगले दिन सुबह मस्जिद के बाहर हल्की हल्की फुसफुसाहट थी, लेकिन लोगों के जहन में एक ही नाम गूंज रहा था, रहीम फकीर। वही रहीम जिसे अब तक पागल कहा जाता था। अब उसकी बातें लोग अदब से सुनने लगे थे। सलीम, बशीर और शौकत की आंखों में तिलमिलाहट थी, क्योंकि वे अपनी चाल में नाकाम हो चुके थे, मगर वे हार मानने वाले नहीं थे। इन्होंने मिलकर एक और योजना बनाई। इस बार वे रहीम को पूरे बगदाद के सामने जलील करना चाहते थे। उन्होंने शहर के चौक में भीड़ जमा की, रहीम को वहीं बुलवाया। रहीम आया, अपनी वहीं झुकी पीठ, झुकी निगाह और नूरानी चेहरे के साथ। शौकत जोर से चिल्लाया, अगर तुझे अल्लाह पर इतना ही भरोसा है, बता तेरे पास कल क्या खाने को होगा? रहीम ने मुस्कुराकर कहा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, जो मिलेगा उसमें बरकत होगी। बशीर हंसते हुए बोला, अगर कल तेरे घर खाना आया तो हम तीनों तेरे पैर पकड़कर माफी मांगेंगे। सलीम ने शर्त जोड़ दी, अगर कुछ ना आया तू इस बगदाद को छोड़कर चला जाएगा। सारी भीड़ हंस पड़ी। रहीम ने बस सिर झुकाकर कहा, जो अल्लाह चाहे वही बेहतर।
उस रात रहीम दरिया के किनारे गया, अपनी पुरानी चटाई बिछाई और एक छोटी सी दुआ की। रब, मेरे दिल का हाल भी जानता है, इन लोगों के दिलों का हाल भी। अगर मेरी तौहीन में तेरी रजा है, मैं सर झुका देता हूं। अगर तू चाहता है मेरी इज्जत से जवाब देना, मुझे वहीं से रोजी भेज जहां से किसी को उम्मीद भी ना हो। उस रात बहुत ठंडी हवा चल रही थी और उसी वक्त बगदाद से बहुत दूर एक अमीर सौदागर का काफिला रास्ता भटक गया। सौदागर ने अपने नौकर से कहा, कोई नेक आदमी तलाश करो जो हमें सही रास्ता दिखा सके। नौकर चलते चलते दरिया के किनारे पहुंच गया। जहां रहीम फकीर तस्बीह पढ़ रहा था, वहीं वह नौकर पहुंचा। नौकर बोला, तेरे मालिक ने कहा है कि कोई सच्चा और भरोसेमंद आदमी चाहिए जो हमारे काफिले को सही रास्ते पर ले जाए। रहीम ने बिना कुछ कहे इशारा किया और सुबह होने तक उन्हें सही रास्ते पर पहुंचा दिया। सौदागर ने जाते जाते कहा, वो अल्लाह का नेक बंदा है, यह लो थोड़ा सा खाना और कुछ चांदी के सिक्के। रहीम ने सिर झुकाकर कहा, यह तेरी तरफ से नहीं, मेरे रब की तरफ से है। सुबह हुई तो बगदाद में ढिंडोरा पिट गया। रहीम फकीर के पास खाना आया है, वह भी भरपूर। भीड़ फिर जमा हुई और तीनों अमीर, सलीम, बशीर और शौकत के बक्के रह गए। रहीम ने नजरों से उन्हें बुलाया, बस इतना कहा, इसे लोग तौहीन समझते हैं, वही अल्लाह की नजर में इज्जत का दरवाजा भी हो सकता है। बगदाद की गलियों में रहीम का जिक्र होने लगा था। वही रहीम जिसे कल तक मजाक समझा जाता था, आज उसकी दुआओं की मिसालें दी जाने लगी थीं। लेकिन सलीम, बशीर और शौकत भी अपने घमंड में डूबे हुए थे। बशीर गुस्से में बोला, एक बार का खाना मिल गया तो क्या हुआ, क्या करेगा यह फकीर। सलीम ने आंखें मटकाते हुए कहा, एक बार ऐसा खेल खेलेंगे ये दोबारा किसी के सामने नजर ही ना आए। शौकत बोला, चलो इसे नौकरी की झूठी पेशकश देते हैं, सबके सामने धक्के मारकर निकाल देंगे कि लोग हंसें। इन्होंने योजना बना ली। अगली सुबह वे रहीम के पास पहुंचे। सलीम बोला, भाई, हमने सोचा है कि आपको हमारी तिजोरी का मोहतमिम बना दें, ख्वाह भी मिलेगी, इज्जत भी। रहीम ने एक बार उनकी आंखों में देखा, सिर झुका लिया। वह जानता था कि इसमें सच्चाई नहीं है, भी बोला, अगर इसमें अल्लाह की रजा है, इंशा अल्लाह हाजिर हूं। दूसरे दिन उसे बाजार के बीच बिठा दिया गया। वहां एक संदूक रखा था जिसमें पहले से ही नकली चांदी और पत्थर भरे हुए थे। उन्होंने कुछ लोगों को इशारे से बुलाया, चिल्लाकर कहा, देखो फकीर क्या कर रहा है, हमारी तिजोरी से चोरी करता पकड़ा गया है। भीड़ जमा हो गई, कुछ लोग चौंक गए, कुछ ने ताने मारे, मगर रहीम खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अल्लाह पर यकीन था। उसी वक्त बगदाद के बुजुर्ग मौलवी हजरत उमर साहब वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, को जाम लगाने से पहले संदूक खोलो, सब देखो। संदूक खोला गया, जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। पत्थरों की जगह सच्ची चांदी, सोने के सिक्के थे। शौकत हक्का बक्का रह गया, ये कैसे हो सकता है, हमने तो नकली सिक्के रखे थे। रहीम ने पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जिस संदूक को तुमने धोखे से भरा था, अल्लाह ने उसे सच्चाई से भर दिया, क्योंकि जब दिल सच्चा हो तो तकदीर भी झुक जाती है। भीड़ सन्नाटे में थी। एक बुजुर्ग आगे बढ़ा, रहीम के हाथ चूम लिए। पूरा बगदाद पूछ रहा था, कौन है ये फकीर, कैसे बदल गई इसकी तकदीर। हर चेहरा हैरान था, हर जुबान पर एक ही नाम, रहीम फकीर। कल तक जिसे तौहीन समझा जाता था, आज वही रहमत की पहचान बन गया था। मस्जिद में इमाम साहब ने खुतबे में रहीम की सच्चाई का जिक्र किया और बगदाद की औरतें अपने बच्चों से कहने लगीं, बेटा उस फकीर की तरह सच्चा बनना। उधर सलीम, बशीर और शौकत का हाल बदल चुका था। उनकी दुकानें सुनसान होने लगीं। लोगों ने उनसे सौदे करना बंद कर दिया। जो कभी ऊंची कुर्सियों पर बैठते थे, अब उन्हें अपनी ही नजरें उभने लगी थीं। एक दिन तीनों आपस में बैठे थे। शौकत ने पूछा, सोच रहे हो? बशीर बोला, शायद जिसकी तकदीर हम मिटाना चाहते थे, वही अब हमारी रहमत का दरवाजा बन चुका है। सलीम धीरे से बोला, मैंने रात एक सपना देखा। एक दरवेश हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जा रहा था और वह दरवेश रहीम था। तीनों खामोश हो गए।
अगले ही दिन उन्होंने तय किया, और नहीं, वो अपने गुनाहों का इकरार करना है। तीनों रहीम की झोपड़ी के बाहर पहुंचे। रहीम उस वक्त एक पुराने कपड़े से एक गरीब बच्चे के लिए चप्पल सिल रहा था। तीनों ने एक साथ सिर झुका दिया। बशीर बोला, हमने तुझ पर तौहीन की, तुझे नीचा दिखाना चाहा, तेरी इज्जत को मिटाना चाहा, हमें माफ कर दे। रहीम फकीर ने सिलाई रोक दी, सिर उठाया और बस एक बात कही, इसे अल्लाह ने उठा दिया, इसे कोई गिरा नहीं सकता। जो गिरा हुआ हो, अगर वह माफी मांगे तो अल्लाह उसे भी उठा सकता है। फिर उसने तीनों को सीने से लगा लिया। उस पल जैसे बगदाद की हवा बदल गई हो। वहां अब अंधियार नहीं, रहमतें चलने लगी। लोग कहने लगे, यहां सिर्फ एक फकीर नहीं रहता, यहां तकदीरें पलटती हैं। अब रहीम फकीर का नाम सिर्फ बगदाद में ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों तक फैल चुका था। लोग दूर दराज से उसकी दुआ लेने आते, कोई अपनी बीमार मां की शिफा के लिए, कोई औलाद की आरजू लेकर। लेकिन रहीम हर बार बस एक ही जवाब देता, कुछ नहीं हूं, मैं तो बस उस दर पर बैठा हूं जहां से किसी को कुछ मिलता है, किसी को सब कुछ। सलीम, बशीर और शौकत उसकी खिदमत में लगे रहते थे। भी झोपड़ी की मरम्मत करवाते, भी खाने का सामान रख जाते। रहीम हर बार कहता, खिदमत उससे करो तुमसे उम्मीद भी ना रखता हो, अल्लाह वहीं से इम्तिहान लेता है। एक दिन एक अजनबी नौजवान बगदाद में दाखिल हुआ। चेहरे पर सफर की थकान थी, हाथ में एक पुराना लिफाफा और आंखों में ताज्जुब। सीधा मस्जिद गया, इमाम साहब से पूछा, यहाँ कोई रहीम फकीर रहते हैं? इमाम मुस्कुराए और बोले, सिर्फ रहते नहीं, बल्कि लोगों की बंद दुआओं के ताले भी खोलते हैं। वह नौजवान सीधे झोपड़ी के पास पहुंचा, कांपती आवाज में बोला, हुजूर, ये खत आपके नाम है, मेरे मरहूम वालिद ने दिया था। हाँ था, एक रोज जब तू भटके इसे खोलना, रहीम नाम के फकीर से मिलना। रहीम ने खत लिया। जैसे ही खोलकर पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। खत में लिखा था, अगर यह खत मुझ तक पहुंचा है, समझ लेना अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ रहा है। इस फकीर से रहमत मांगना, उसकी खामोशी से सब कुछ लेना। रहीम ने उस नौजवान की पेशानी चूमी, कहा, बेटा, भी कभी अल्लाह किसी की तकदीर एक खत के जरिए लिखता है और किसी की तकदीर किसी फकीर की खामोशी से बदल देता है। बगदाद में नई चर्चा थी, अजनबी कौन था, उसके पिता ने ऐसा खत क्यों छोड़ा। झोपड़ी के अंदर अब सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि रहस्य का साया भी था। उस नौजवान का नाम इलियास था। वह रोज रहीम के पास बैठने लगा। पिता, हुजूर, मुझे रास्ता चाहिए, बहुत कुछ हार चुका हूं, सिर्फ अल्लाह को पाना चाहता हूं। रहीम मुस्कुराता और कहता, इसे सब कुछ खोकर भी अल्लाह मिल जाए, वही सबसे बड़ा पाने वाला होता है। एक दिन रहीम ने अपनी चटाई के नीचे से पुरानी बंद किताब निकाली। उसकी जिल्द फटी हुई थी, पन्नों पर वक्त की गर्द जमी थी। रहीम ने इलियास से कहा, इस किताब को वही खोल सकता है जिसकी नीयत साफ और दिल जख्मी हो। इलियास ने कांपते हाथों से किताब खोली। पहला पन्ना जैसे बोल उठा, उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिसने अपने घमंड को छोड़ा, उसी ने तकदीर की कुंजी पाई। इलियास सिहर उठा, उसकी आंखों में बीते गुनाहों की परछाइयां उतर आईं। धीरे से पूछा, हुजूर, तकदीर वाकई बदल सकती है? रहीम बोला, तकदीर बदलती नहीं, अल्लाह चाहता है कि तुम बदलो। जब तुम बदलते हो, तकदीर खुद झुक जाती है। दूसरी तरफ सलीम, बशीर और शौकत की दुकानें अब भी बंद थीं, मगर उनके दिल धीरे धीरे खुल रहे थे। अब बिना नाम दिखाए दूसरों की मदद करने लगे थे। एक दिन शौकत ने रहीम से पूछा, हम वाकई बदल गए हैं या बस वक्त से डर गए हैं? रहीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब इंसान खुद से यह सवाल पूछने लगे तो समझ लो तौबा दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इलियास अब हर सुबह फज्र के बाद रहीम फकीर के पास बैठता, हर दिन उस बंद किताब से एक नया पन्ना खोलता, जैसे उसकी रूह एक एक करके स्याही से बात करने लगी हो। वह अब कम बोलता था, ज्यादा सोचता था। उसकी आंखों में गुनाहों की राख थी, मगर दिल में तौबा का चिराग जल उठा था। एक दिन रहीम ने अपने पुराने संदूक की सफाई करने का इरादा किया। संदूक लकड़ी का था, टूटी हुई पकड़, नीचे जंग लगे कील। जब रहीम ने उसे उठाया, नीचे जमीन में कुछ भरा हुआ सा लगा।
इलियास ने फावड़ा मंगवाया। थोड़ा खोदते ही एक छोटी सी लोहे की पेटी बाहर आई, पूरी तरह जंग खाई हुई, बंद। रहीम की आंखों में हल्की बेचैनी थी। उसने धीरे से ताला तोड़ा। अंदर से एक पुरानी वसीयत, एक अंगूठी और एक रुमाल निकला। वसीयत पर लिखा था, अगर यह मेरे बेटे तक पहुंचे, समझ लेना उसे सिर्फ कदीर नहीं, खुद को भी पहचानना है। इलियास की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो मेरे अब्बा की लिखावट है। उसने कांपते हाथों से रुमाल उठाया। उस पर कड़ाई से उसका नाम लिखा था। रहीम ने उसे देखा और बस इतना कहा, बेटा, झोपड़ी नहीं, कदीर की जमीन है। यहां जिसे कुछ नहीं मिलता, उसे अल्लाह मिल जाता है, और जिसे अल्लाह मिल जाए, उसे सब कुछ मिल जाता है। इलियास सिर्फ मेहमान नहीं था, रहीम का वारिस था। उस तवक्कुल का, सब्र का, उस अमानत का जो बरसों से किसी सच्चे दिल का इंतजार कर रही थी। इलियास के हाथ में वसीयत देखकर बगदाद के कुछ लोग दंग रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी सलीम, बशीर और शौकत को हुई। तीनों ने तौबा तो कर ली थी, मगर दिल के किसी कोने में पुराना झर फिर से हिलने लगा। शौकत ने ताना मारा, वारिस बनने के लिए खून चाहिए, रहमत नहीं। बशीर बोला, रहीम तो हम तीनों को बेटा समझता था, यह इलियास बीच में कहां से आ गया। सलीम चुप था, मगर उसकी आंखें बता रही थीं वह भी बेचैन है। रहीम ने सबकी बातें सुनी, बस इतना कहा, जो दिल से रिश्ते बनाते हैं उन्हें दस्तावेज की जरूरत नहीं होती, और अगर किसी को वसीयत पर शक है, वाओ, कल रात अल्लाह के सामने बैठते हैं। जो सच्चा होगा वही रहमत का असली वारिस होगा। गांव वालों ने पूछा, इसी रात क्या होगा उस रात? रहीम मुस्कुराया, कल की रात मस्जिद में हम सब मिलकर इबादत करेंगे। जो अल्लाह के सबसे करीब होगा वही इस रहमत का वारिस होगा। तीनों अमीर पहली बार कांप उठे। उन्हें एहसास हुआ दौलत के पास सब कुछ था, सिवा सुकून और सच्चाई के। रात हुई, मस्जिद की दीवारों पर नूर बरस रहा था। रहीम, इलियास, सलीम, बशीर, शौकत और पूरा बगदाद सजदे में था। इलियास ने दुआ की, रब, अगर मैं इस अमानत के काबिल नहीं, मुझे इससे दूर कर दे, अगर मेरी नीयत पर रहमत कर दे। दूसरी तरफ शौकत की आंखों से आंसू बह रहे थे। बशीर ने पहली बार दिल से अल्लाह को पुकारा। सलीम सजदे में इतना रोया, मस्जिद का फर्श भी गीला हो गया। सुबह की अजान हुई, जैसे मस्जिद ने फुसफुसा कर कह दिया हो, रहमत ने अपना वारिस चुन लिया है। फज्र की नमाज के बाद रहीम ने सबको पास बुलाया। पूरा बगदाद जमा था। इलियास खामोश था, उसकी आंखें सजदे की नमी से भीगी थीं। सलीम, बशीर और शौकत की आंखों में पहली बार दौलत नहीं, तौबा नजर आ रही थी। रहीम ने कांपते हाथों से वसीयत उठाई और इलियास की ओर देखा। धीमे से कहा, मैंने अल्लाह से मांगा था एक ऐसा बंदा जो मेरी नहीं, रब की राह का वारिस बने। वह मुझे इलियास की शक्ल में मिला। अगर आज मैं देखता हूं कि सिर्फ इलियास नहीं, तीनों के दिल भी अब रहमत के काबिल हो चुके हैं। पूरा बगदाद सन्नाटे में था। रहीम ने कहा, इस अमानत का कोई एक वारिस नहीं होगा। जो सच्चे दिल से तौबा करे, दूसरों को ऊपर उठाए, जो खुद को मिटाकर किसी भूखे को रोटी दे, वही मेरा वारिस होगा, वही अल्लाह का बंदा कहलाएगा। फिर उसने संदूक से एक एक करके 4 रुमाल निकाले, एक इलियास को और 3 सलीम, बशीर और शौकत को। हर रुमाल पर एक ही बात खड़ी थी, कदीर उनके लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। इलियास ने रहीम के पैर चूमे। शौकत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमने तुझसे मुकाबला किया, तेरा रब तुझसे मोहब्बत कर बैठा। रहीम ने सबको गले लगाया। वह झोपड़ी अब तंग नहीं थी, वह रहमत की खान बन चुकी थी। सालों बीत गए, रहीम अब दुनिया में नहीं रहा, मगर उसका तवक्कुल, उसकी बातें और उसकी दुआएं इलियास और उन तीनों के जरिए जिंदा थीं। वह झोपड़ी अब दारुल हक कहलाने लगी, जहां लोग दुआ नहीं, खुद को बदलने की हिम्मत मांगने आते थे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम शादाब स्टोरी 1.4 AM है।